जाएगा। क्यों? अब पता नहीं ये कौन है, एडम सीकर नाम से आईडी आ गया, श्याम सुंदर करके बंदा है। ये देखो, ये ऐसे ऐसे आते हैं एडम सीकर। ये एडम सीकर नहीं है, पता है इसका नाम क्या है? श्याम सुंदर। हाँ भाई, एडम सीकर। ये काल नेमी पता नहीं कितने घुसे हुए हैं। हाँ जी, नहीं बोलोगे एडम सीकर? ये है इनकी हालत भाई। अपनी असली आइडेंटिटी के साथ आओ, ठोक बजा कर आओ। मैं आर्य समाजी हूं, मेरे को आर्य समाज ने ऑथराइज किया है, ठोक बजा के आओ ना। मैं बैठा हूं ठोक बजा के बोल रहा हूं। मैं शंकराचार्य निचलानंद पूरी शंकराचार्य जी का शिष्य हूं, ठीक है। ठोक बजा के कह रहा हूं, मैं परंपरा को मानता हूं, मैं जन्म से जाति मानता हूं, मैं गुरु गोविंद और ग्रंथ को मानता हूं। ठोक बजा के कह रहा हूं, मैं पुराणों को भी मानता हूं, आचार्यों ने जो वैलिडेट किए हैं, वेदों को मानते हैं, भगवत गीता को मानता हूं, रामायण को मानता हूं। ठोक बजा के बोल रहा हूं। शास्त्रों के विरुद्ध हम बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन तुम ये कहते हो कि महर्षि दयानंद जी का मैंने कभी अपमान नहीं किया अपने चैनल पे, ना ही करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो ये नहीं कहती है। दयानंद जी इस दुनिया में नहीं है, तो दयानंद जी ही बोला जाएगा, या दयानंद भी बोल दिया तो वो भी अपमान नहीं है, क्योंकि हम कोई अभद्र शब्द तो यूज कर नहीं रहे हैं, है ना। तो मेरे को ये बताओ आर्य समाजियों, दयानंद जी को महर्षि की उपाधि किसने दी? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। दयानंद जी को महर्षि की उपाधि किसने दी? उसका प्रमाण लाइए। और ये सबको पता है, एक मैं आपको सिद्धांत भी दे रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर महर्षि है तो उसको महर्षि की उपाधि कोई उसका गुरु ही देगा, है ना। ये बात तो पक्की है। वशिष्ठ जी और वशिष्ठ जी जो ब्रह्म ऋषि थे, है ना, वो ब्रह्म ऋषि बने। उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि उन्होंने खुद तो नहीं ले ली होगी, ब्रह्मा जी ने दी होगी, है ना। ब्रह्मा जी ने दी होगी ना उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि, या फिर उन्होंने खुद ही अपने आप को ब्रह्म ऋषि बना लिया होगा। या वेद व्यास जी हैं, उनको भी महर्षि कहा जाता है ना। तो उनको जो महर्षि की उपाधि है वेद व्यास जी को, वो उनके गुरु ने दी होगी, या उन्होंने खुद ही अपने आप को बोल रहे होगा कि मैं महर्षि हूं, आज से मेरे को मान लो, या उनके शिष्यों ने बोला होगा, है ना। विश्वामित्र जी भी ब्रह्म ऋषि के लिए उन्होंने काफी तपस्या की, तो उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि वशिष्ठ ऋषि ने दी थी कि नहीं दी थी? इवन वो इतने योग्य हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि वशिष्ठ जी से ही चाहिए, मुझे ब्रह्म ऋषि की उपाधि जो है वो। अभी ये आ रहे हैं बहुत सारे, रजनीश करके कोई व्यक्ति जुड़ा है, पता नहीं सही है नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ जी, रजनीश जी चेहरा दिखा सकते हैं जी? नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरा मैं आर्य समाजी तो नहीं हूँ, सनातनी ही हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ, मैं और आपने जो कहा जाति व्यवस्था वो भी मैं मानता हूँ, और वेद का प्रमाण भी मानता हूँ, पुराण को भी प्रमाण मानता हूँ। लेकिन मेरा जस्ट एक सवाल है जी। मैं न्यूट्रल होकर बोल सकता हूँ क्या? न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल। बिल्कुल बोल सकते हैं जी। किसी भी संप्रदाय को मैं पक्ष लेकर नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन मैं अद्वैत वेदांती ही हूँ, ठीक है। आपने कहा लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास हो जाता है भाई। देखो, जब आप ये कहते हो कि मैं वेदांती हूँ, मैं पुराण भी मानता हूँ, वेद भी मानता हूँ, और फिर आप ये भी कहते हो कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो फिर वो बात ना थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है। या तो आपको ये बोलना है कि भाई मैं नहीं मानता इन सब चीजों को, तब तो बात सही है। अब अगर आप सनातन धर्म को मानो तो पूरा मानो। नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, मैं शास्त्र पढ़ा हूँ, ठीक है। अहम शास्त्रज्ञ अस्मि, एवं च संस्कृत भाषायां वार्तालापमपि कर्तुं शक्नोमि। जी। हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं शास्त्र पढ़ा हूँ। अब देखिए, मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं किसी का मतलब किसी भी संप्रदाय का अवलंबन नहीं लूंगा, इसीलिए कहा, क्योंकि मैं जस्ट एक सवाल करने के लिए आया हूँ, समझ रहे हैं ना बात? हाँ, तो जैसे कि आपने कहा महर्षि दयानंद जी को महर्षि नहीं कहा जा सकता, ठीक है। मैं चलो मान भी लेता हूँ, मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं जस्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। बात समझिए, बात को समझिए, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया मैं पुराण को मानता हूँ, सब जितना सारे शास्त्र है एक वाक्य में मानता हूँ, ठीक है। अब देखिए, तो नहीं वो ठीक है, आपको ये ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ये बेसिकली बीच में फंसे हुए हैं कि आपको ये लगता है आर्य समाज भी सही है, सनातन धर्म भी सही है, तो आप इसलिए बोल रहे हैं मैं बीच का रास्ता लूंगा, है ना। ये क्लियर हो ना। आर्य समाज, सुनिए, मैं आर्य समाज को सही नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट उनके तरफ से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बिल्कुल, उनके तरफ, हाँ, उनके तरफ से। लेकिन मैं वेदांती ही हूँ, लेकिन मैं इसलिए कहा कि मैं निरपेक्ष हूँ, बात समझिए ना। इसीलिए मैं कहा क्योंकि मैं निरपेक्ष हूँ। लेकिन मेरा जो अपना सिद्धांत है वो आर्य समाज का सिद्धांत तो नहीं है, मेरा जो अपना सिद्धांत। हाँ हाँ, जैसे कि आपने कहा
जैसे कि आपने कहा महर्षि दयानंद जी को महर्षि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके पास कोई मतलब जो परंपरा नहीं है। ठीक है। अब अगर मैं सेम सवाल हमारा परंपरा जो है उनसे करूंगा कि जो हमारे पहले का ऋषि हुए, जैसे मनु ऋषि, मनु को तो आप ऋषि ही मानते होंगे ना। बिल्कुल। हाँ, मनु, उसके बाद जो सबसे पहले जो सप्त ऋषि हुए, ठीक है, और भी जो जो ऋषि है उनके कौन गुरु थे, मतलब उनको ऋषि का उपाधि किसने दिया था? उनके गुरु ने दी है। उनके कौन गुरु थे? सबसे पहले जो वेद ज्ञान है, आपको पता हाँ होगा, ये 4 देवताओं को मिला है ना। हाँ, अग्नि भाई, अग्नि, वायु, अग्नि, आदित्य। वायु, आदित्य और अंगिरा। हाँ हाँ, ठीक है। सबसे ठीक है। पहले ईश्वर ने ये वेद ज्ञान इन 4 ऋषियों को, इन 4 देवताओं को दिया है। इन 4 देवताओं ने ये ज्ञान सप्तऋषियों हम्म को दिया। ठीक है। हम्म। और सप्तऋषियों से नहीं, ये ऐसा ज्ञान तो, फिर गुरु ऐसा परंपरा से आगे चलता रहा। नहीं, हमारा वो तो आर्य समाजियों का परंपरा है। हमारा परंपरा तो ऐसा कहते हैं ना, जो सबसे नहीं पहले नहीं 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 नारायण। नहीं, ये आर्य समाजियों की परंपरा क्यों है? मैं भगवत गीता से सिद्ध कर दे सकता हूं आपको ये चीज, कि भैया कौन? ईश्वर ने वेद ज्ञान सबसे पहले 4 देवताओं को दिया। भगवत गीता के चौथे अध्याय के पहला या दूसरा श्लोक है, उसी में जो है वो ये क्या है? चीज सिद्ध है वहां पर। कहाँ, कहाँ है? वहां तो लिखा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान वयम विवस्वान मनवे प्रह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदु। ये देखो। हाँ, हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ये यही तो चौथे मैं कह अध्याय रहा हूँ का, ना। एक मिनट, अरे चौथे यही तो। अध्याय का पहला श्लोक है। इसमें क्या हाँ कह रहे हैं? श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल के लिए इस पृथ्वी लोक से लुप्त प्राय हो गया। तो अरे यहाँ पर भैया, परंपरा से हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे भैया, मैं तो वो तो संस्कृत में बोल दिया ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान वयम विवस्वान बिल्कुल मनवे प्रह। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें तो, इसमें जो आपने जो कहा अग्नि वायु आदित्य होंगे, यह नाम तो नहीं आ रहा है ना। नहीं, कौन सा नाम नहीं आ रहा है? अरे अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये जो सब आप नाम कहा, ये नाम तो हाँ नहीं आ तो रहा है। ये जो सूर्य है, सूर्य को आदित्य बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? सूर्य, सुनिए, सूर्यों का आदित्य तो बोला तो जाता है। लेकिन सुनिए, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये जो चार जो नाम है, ये कहाँ है? इधर देखिए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हाँ विवस्वते। देखिए, सुनो मैं, सुनो हाँ सुनो सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट। ये मैं बीच ये संस्कृत, बात। सुनिए भैया, सुनिए ना, मैं आपका परंपरा सही हूँ, लेकिन जब आप अरे बात करेंगे नहीं, ना वो परंपरा, शास्त्रीय, परंपरा से, सुनिए एक मिनट रुकिए। सुनिए। परंपरा से अगर आप होते ना तो इस चीज पे इतना वाद विवाद नहीं करते। वहां नहीं श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को ये बता रहे हैं कि भैया ये जो ज्ञान है वो दिया जा रहा है, तो वहां पर चारों देवताओं का नाम लिखने की आवश्यकता क्या है? जब सूर्य देव को ये दिया तो आदित्य आता है कि नहीं आता है? तो यानी नहीं कि जो आता। चार चार में से एक तो यहाँ पर आ गया कि नहीं आ गया, है ना? एक चार में मिनट से में एक बोल यहाँ लूं, पर आ गया कि नहीं आ गया? एक मिनट में बोल लूं, एक मिनट बोलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बोलो। जैसे जैसे आप तो, आपको तो मीमांसा पता ही होगा, मीमांसा शास्त्र पढ़े होंगे ना, आर्य आप समाजियों के प्रश्न, मीमांसा। हाँ, आर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारा परंपरा प्राप्त जो जो ऋषियों ने मीमांसा लिखा है, ठीक है। जैसे आपका क्या क्या नाम उनका, मेरे, ये नहीं नहीं, जो अभी 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 हम उस पॉइंट पे, देखिए जो अभी आपने पॉइंट किया उस उस पे पॉइंट आप में ही, क्लियर हो। जो नहीं जो उस, ईश्वर ने ये ज्ञान 4 देवताओं को दिया, उसमें से एक आदित्य जो सूर्य हैं, वो यहाँ पर आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? विवस्वते, ये जो है विवस्वते, ये जो है ये एक वचन है इधर, ठीक है। तो इधर एक ही आएगा, चार नहीं आएगा, समझे? इमम नहीं वो, विवस्वते योगम। हाँ, एक मिनट, वो ठीक जैसे, है बात, पर ये बात तो हाँ सिद्ध है ना कि ईश्वर ने ये ज्ञान 4 देवताओं के दिया, जिसमें से एक जो है वो सूर्य देव थे। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। जो मनु हैं वो सूर्य जी के पुत्र कहे जाते हैं। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह ये परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। तो श्री कृष्ण ये कह रहे हैं ना, परंपरा से प्राप्त, तो परंपरा भी यहाँ सिद्ध होती है। ये बात भी सिद्ध होती है कि ईश्वर ने, जो मैं कह रहा था कि 4 देवताओं विवस्वते। को ज्ञान दिया, उसमें से एक देवता यहाँ पर सिद्ध हो जाते हैं भगवत गीता में, है ना? एक मिनट में बताता हूँ, सुनो। अब कोई ये कहे कि नहीं चारों के नाम वहां क्यों नहीं है, ये तो फिर कुतर्क हो गया। क्यों? क्योंकि भाई आपको किसी एक जगह पे एक चीज मिलेगी, किसी दूसरी जगह पे दूसरी। अब जैसे हमारी शंकराचार्य की परंपरा है, ठीक है,
तो शंकराचार्य हमारी जो परंपरा है श्री नारायण भगवान से चलती आती है। हम नारायण जो आपका जैसे विष्णु भगवान जी हैं तो उनको हम नारायण कहते हैं, ठीक है। तो नारायण से ये परंपरा चलती आ रही है, वशिष्ठ ऋषि से होती हुई, वेद व्यास जी से होती हुई, आदि गुरु शंकराचार्य तक और आदि गुरु से आज तक, ठीक है। तो ये परंपरा में जब भी किसी पदवी दी जाती है, जैसे शंकराचार्य की पदवी है, तो शंकराचार्य की पदवी कौन देगा? गुरु देगा ना। कोई भी व्यक्ति जब जाएगा अपने शास्त्रों का ज्ञान लेकर शंकराचार्य जी की शरण में, तो वो गुरु उसको शिष्य बनाएगा, शिष्य बनाकर ये देखेगा योग्यता इसमें है कि नहीं है, और जो शंकराचार्य की पदवी है वो गुरु देगा। हम ये पूछ रहे हैं कि आर्य समाज जो है, महर्षि दयानंद जो बोलते हैं ये लोग, तो ये जो महर्षि की उपाधि है ये किसने दी? मैंने कई आर्य समाजियों से पूछा है, वो कहते हैं जी उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको महर्षि मान लिया। तो क्या शिष्य, क्या कोई स्टूडेंट अपने टीचर को प्रिंसिपल की उपाधि दे सकता है? महर्षि की उपाधि क्या शिष्य देने का अधिकारी है? नहीं है, किसी भी सिद्धांत से नहीं है, ये सिद्धांत है ही नहीं। नहीं है, मैं भी तो मान रहा हूँ, लेकिन आप सुनिए आप बात। देखो, ऋषि का जो पदवी है, ठीक है, वो कैसे जब ऋष जो है वो व्याकरण अगर आप पढ़े होंगे, ऋष दर्शन है, एक धातु होता है ना, जो दर्शन मतलब जो वेद मंत्र का दृष्टा होता है उसी को ही ऋषि बोला जाता है। जैसे कि अमरकोश में भी बताया गया, जो मंत्र दृष्टा की मंत्र व्याख्या की दाचार्य, मतलब जो मंत्र को व्याख्या किया है वो आचार्य है, और जो वेद को दर्शन किया वो ऋषि है, ठीक है। निरुक्त में भी ये बात बताया गया। निरुक्त को तो हम लोग मानते ही है, अमरकोश को तो आर्य समाजी नहीं मानते, हम लोग मानते हैं। तो जो मंत्र को दर्शन किया वो ऋषि है, सिंपल बात। अब दूसरे व्याकरण ग्रंथों में भी बताया गया, ऋषि जो होता है जो समस्त राग आदि वासना युक्त, वासना से मुक्त होकर जो हमेशा नन्यथावादी, मतलब जो हमेशा सच बोलेगा, ये ऋषि है। ये नागेश भट्ट का परम लघु मंजूषा में भी ये बात बताया गया। नागेश भट्ट नाम सुने होंगे, वैयाकरण, महान वैयाकरण थे, ठीक है। आप मुद्दे की बात कीजिए ना, आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति खुद को स्वघोषित रूप से ये घोषित कर सकता है मैं दृष्टा हूँ, ये आप कहना चाह रहे हैं? उसी में आ रहा हूँ। सीधा ये ना घुमा फिरा के बात करने की मेरे को आदत नहीं है, आप सिंपल उसी बात पे आइए। आप ये कह रहे हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर दृष्टा है, मंत्र दृष्टा है, तो वो कौन निर्धारित करेगा कि ये जो मंत्र की दृष्टा ये बना है, ये कौन निर्धारित करेगा? वो खुद से करेगा, उसके शिष्य करेंगे, या गुरु करेगा? तीन आपके पास ऑप्शन है, गुरु करेगा, वो खुद करेगा, या उसके शिष्य करेंगे। और एक ऑप्शन रख लीजिए उसमें और एक ऑप्शन, हाँ, कौन सा ऑप्शन है? कर्म कौन सा? उसका कर्म। हाँ, तो कर्म भी तो कोई तो डिसाइड करेगा ना, कर्म। अब कर्म तो बीच में आ गया ना, जो दृष्टा जो बना वो कर्म ही तो है, पर ये पदवी कौन देगा? वो खुद देगा अपने कर्म के हिसाब से, उसका गुरु देगा उसके कर्म के हिसाब से, या उसके शिष्य देंगे उसके कर्म के हिसाब से? ये मेरा प्रश्न है। ये देगा, शास्त्र देगा, शास्त्र। हाँ, तो क्योंकि गीता में सुनिए, गीता में लिखा गया जो तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, है तुम्हारे लिए कार्य एवं अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण है। अब देखिए 16वें अध्याय का 24वां श्लोक है, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर गुरु के बिना क्या कोई व्यक्ति उसको बनकर खुद ही क्या तो इसमें स्वघोषित वाला आ गया ना, तो ऑप्शन सारे आ गए हैं। आपके पास 3 ऑप्शन है, आप कोई भी चीज लगाइए, आप मेरे को यह बताइए कि स्वघोषित रूप से वो व्यक्ति बन करेगा, उसका गुरु करेगा, या उसके शिष्य करेगा? शास्त्रों में भी चीजें अगर हैं तो कौन उसको महर्षि की उपाधि देगा या ऋषि की उपाधि देगा? महर्षि का उपाधि जो देगा वो, सुनिए, जो ऋषि होता है वो कोई उपाधि का कायल तो नहीं होता है। जो हमारा जो अरे ऋषि में सिंपल है, आप मान लीजिए ना कि शिष्य देंगे। अगर आप ये मान रहे हो कि शिष्य देंगे तो आप बोलिए शिष्य देंगे, तो फिर हम ये परंपरा छोड़ देंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। सुनो मेरी बात, हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, उनको ज्ञान देंगे। स्टूडेंट्स जब इंप्रेस हो जाएंगे कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो स्टूडेंट्स फिर उपाधि दे सकते हैं। तो क्या फिर शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि शिष्य उपाधि देंगे? इसीलिए मैं कहा था जो पुराना जो ऋषि है उनको ऋषि उपाधि किसने दिया? उनके गुरु ने दी, उनके गुरु ने दी। प्रमाण यही तो बात, हम प्रमाण
भगवत गीता में अभी दिखाया तो मैं जिसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने व्यवस्वत मनु को दिया, ऋषि राज ऋषि ऋषियों ऋषि ने जाना। किधर है? तो उन्होंने ऋषि ऋषि हाँ, वो तो जो राज ऋषि ऋषि है जो वो वो कह प्रमाण रहे हैं, किधर राज से ऋषि मिलेगा? कह कौन रहा है, सबसे ऊपर है कौन, सबसे ऊपर है कौन इसमें? ये जो ये जो इमाम राज विवस्वते ऋषि योगम। शब्द आया है, एक मिनट, ये जो राज ऋषि शब्द आया है, ये हम्म। बात बोल कौन रहा है? जो सूर्य को ज्ञान दे रहा है, यानी कि जो राज ऋषि बोल रहा है वो ऊपर वाला व्यक्ति बोल रहा है या नीचे वाला व्यक्ति बोल रहा है? स्टूडेंट बोल रहा है या गुरु बोल रहा है? इधर भगवान बोल रहे हैं सबसे जो हाँ, तो भगवान ही तो बोल रहे हैं, राज ऋषि, भगवान ही तो उनको राज ऋषि बोल रहे हैं। किधर 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 लिखा है? ये दूसरे वाले श्लोक में देखो, ये परंतप अर्जुन इस एवं प्रकार सुनो सुनो परंपरा से सुनो, प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। नहीं नहीं आप सुनो। एवं परंपरा प्राप्त इमम राजर्षयो विदु, मतलब वो जो मनु ऋक्षा को ब्रवीत ये हो गया ना, जो ये मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योग को राजर्षियों ने जाना, मतलब जो इक्ष्वाकु के बाद जो राजर्षि हुए उन्होंने जाना। लेकिन वो बिल्कुल। विवस्वत के लिए ऋषि शब्द प्रयोग इधर किधर है? हाँ, तो वो राज ऋषि जो बने होंगे, तो वो राज ऋषि बाद में अपने है। खुद से अरे स्वघोषित रूप भैया से वो तो तो नहीं बने बाद में, होंगे। वो तो यहाँ पर बाद ये में। बात की जा रही, एक मिनट मेरी बात सुन लो ना। जब वो राज ऋषि वहां पर प्रयोग किया जा रहा है श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो वो राज ऋषि बनने के बाद बोला जा रहा है ना, जब वो बन चुके थे राज ऋषि, तभी तो बोला जा रहा है कि राज ऋषियों ने जाना। यहाँ पर ये बात थोड़ी बोली जा रही है कि भाई कोई भी राज ऋषि बन सकता है। राज ऋषि जब वो बने होंगे तो किसी योग्यता से बने होंगे, उस योग्यता का निर्धारण उनके गुरु ने किया होगा, क्योंकि परंपरा वहां लिखी हुई है। तो परंपरा जब जहां पर आती है गुरु शिष्य परंपरा, वहां पर गुरु ही तो निर्धारित करता है कि ये मेरा शिष्य जो है योग्य है, ये ऋषि बनने के योग्य है। जैसे विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी का उदाहरण आता है। वशिष्ठ जी ने दी थी ब्रह्म ऋषि की उपाधि विश्वामित्र जी को कि नहीं दी थी? 1 मिनट में बोल लूं? बिल्कुल बोलो। हाँ आप बीच में नहीं टोकेंगे, ठीक है? देखो उधार उधार बोलो जो बोलो। श्लोक है, हाँ उधार जो श्लोक है वहां लिखा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम विवस्वानमन विप्राह मनुरिक्षा को ब्रवीत। यहाँ तक एक भी ऋषि शब्द प्रयोग नहीं हुआ। उसके बाद क्या है? एवं परंपरा प्राप्त, उसके बाद जो परंपरा प्राप्त हुई है उसके बाद बात आया है राजर्षियों ने, राजर्षि का बात आया है। यहाँ तक ऋषि का बात नहीं हुआ। जो जितना तक हाँ तो इक्ष्वाकु को, हाँ, तो हाँ, ये तो सुनो बात सुनो सिद्ध हो गई ना सुनो, कि ये तो बात सिद्ध हो गई ना कि परंपरा से परंपरा से तो है, सुनो ना, परंपरा से तो है, बिल्कुल। लेकिन ऋषि का बात वहां नहीं आया। जो मेन पॉइंट हमारा है ना, हमारा जो मेन पॉइंट है वो वहां देखो, विवस्वत के लिए ऋषि शब्द प्रयोग नहीं हुआ, और इक्ष्वाकु के लिए भी नहीं हुआ, और विवस्वान के लिए भी नहीं हुआ, मनु के लिए भी इधर कम से कम नहीं हुआ, ठीक है? लेकिन उसके बाद जो परंपरा प्राप्त है राजर्षियों के लिए, यह ऋषि शब्द आया है, राज ऋषियों के लिए है। क्योंकि देखिए हिंदी पढ़िए, हे परंतप, हिंदी निकालिए, हिंदी लिखिए, हे परंतप, देखो देखो हिंदी निकालिए, हाँ। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग राजर्षियों ने को जाना, राज ऋषियों ने जाना। ठीक है, राज ऋषियों ने जाना, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो है ना। तो एवं पर इस प्रकार परंपरा प्राप्त राजर्षि विदुः, मतलब राजर्षि बहुवचन है, ये जाना, मतलब बाद में जो जो राजर्षि हुई है वो लोग ने जाना। लेकिन बात इधर आ रहा है, विवस्वान के लिए इधर ऋषि शब्द किधर प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ है। मनु के लिए इधर विदेशी शब्द प्रयोग नहीं हुआ। हमारा जो सवाल था, जो आपने कहा जो गुरुओं ने दिया, एक मिनट रुक जाओ। अभी मैं तुम्हारी बात, तुमने बोल लिया, ठीक है, तुमने बोल लिया। अभी आप ये कह रहे हो कि भाई वैवस्वत मनु के लिए ऋषि शब्द क्यों नहीं आया, इक्ष्वाकु के लिए क्यों नहीं आया? इक्ष्वाकु राजा थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। मनु महाराज राजा थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। तो पहले श्री कृष्ण जी ये बात कह रहे हैं कि ये योग जो है वो मैंने सूर्य को बोला, सूर्य ने वैवस्वत मनु को बोला, मनु ने इक्ष्वाकु को बोला। ये जब इन्होंने ये बात कंप्लीट कर ली, उसके बाद वो कहते हैं कि ये इस प्रकार से ही ये ज्ञान इन राज ऋषियों ने जाना, है ना, इसीलिए ये राज ऋषि तो कहा गया है उनको। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आप यहाँ पर ये समझ रहे हो कि उसके बाद वाले लोगों को राज ऋषि कहा गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इन्हीं को राज ऋषि, जो राजा जो क्षत्रिय थे ना, क्षत्रियों के उसमें जो होते थे उनको ही राज ऋषि बोला जाता है, उनको ही तो बोला जाता। मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी कि नहीं लिखी? जबकि वो कौन थे? वो राजा थे कि नहीं थे? वो राजा थे ना। एक मिनट सुनो भैया, मैं आपका बात आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। सुनो इधर, हमारा शास्त्र लिखने का एक स्टाइल होता है, आपको पता ही होंगे ना। अगर एक बात को 2 बार बता दिया जाएगा ना,
वो उत्तम काव्य का लक्षण नहीं होता है। ठीक है, अगर इधर विवस्वत मनु है, मनु और ये जो है विवस्वान इक्ष्वाकु ये सब जो है वो पहले आ गया, फिर अगर उसका बात इधर होगा ना तो शास्त्रीय दृष्टि से वो अधम शास्त्र के रूप में गणित हो जाएगा, मतलब काव्य शास्त्र के हिसाब से, क्योंकि एक ही बात को एक बार में जब बता दिया जाता है उसके लिए दो बार कोई भी चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, तो इधर हम एवं परम प्राप्त एवं राजर्षि अभिधेय, इसलिए इस श्लोक से हमको समझना पड़ेगा जो बाद में और भी जो जो ऋषि हुए, राजर्षि हुए, मतलब जो मनु का वंशज हुए, मतलब जो स्वयंभुव सारा चीजें ये सब जो 14 मनु है ना, है उनके लिए आप कह सकते हैं जो राजर्षियों ने कहा, क्योंकि अगर हम उस ऊपर में जो लोग का नाम आए हैं अगर उनके लिए ये बात बता देंगे तो ये जो मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब जो पुनरुक्ति दोष वाला ये दोष आ जाएगा, बात समझे, एक काव्य में एक दोष परिगणित हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं नहीं, इसमें जब जब ये बहुत बोली जाती है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक क्लास में या मान लो एक स्कूल में कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये स्कूल के सीनियर टीचर हैं, ये स्कूल के जूनियर टीचर हैं और ये टीचर हैं। तो जब ये बात बोली जाती है उसके बाद एक शब्द बोला जाता है कि इस प्रकार से हमारे स्कूल की जो कार्य प्रणाली है वो ये चलती है ना। वो जब ये बात बोली जाएगी तो उसमें वो सारे ही आ जाएंगे ना। इस प्रकार से हमारे स्कूल की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो चलता है ना, जिसको आप अगर अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर समझते हो कि नहीं समझते हो, कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें एक प्रिंसिपल है, एक सीनियर टीचर है, फिर टीचर है नीचे, तो पहले उनका नाम लेकर उनको बोला जाता है, उसके बाद बोला जाता है कि हाँ भाई ये बात जो है इस तरह से हमारी इस जो स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर निर्धारित किया गया। तो वैसे ही बात यहाँ पर ये बोली गई है। ठीक है, तो आप चाहे कैसे भी घुमा फिरा के बोलो, प्रश्न फिर भी यही आता है कि क्या कोई भी व्यक्ति स्वघोषित रूप से ऋषि बन सकता है? नहीं बन सकता। तो बस फिर वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात यहाँ पर सिद्ध हो गई ना कि स्वघोषित रूप से कोई नहीं बन सकता। अच्छा, क्या शिष्य किसी को महर्षि की या ऋषि की उपाधि दे सकते हैं? शिष्य जो उसके शिष्य हैं आगे, बिल्कुल नहीं दे सकता। तो बस फिर भाई 2 पॉइंट आगे, तो तीसरा रह गया गुरु, तो गुरु ही तो देगा। हम यही तो कह रहे हैं कि भाई महर्षि की उपाधि किस गुरु ने दिया दयानंद जी को? भाई यही तो सिंपल सा सवाल है ये, इसमें कोई ज्यादा मतलब इधर उधर। अब ऐसे तो पता क्या होगा भाई रजनीश भाई, आप भी जो है वो बन जाओगे। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, बहुत सारे ऐसे स्वघोषित रूप से बाबा मार्केट में घूम रहे हैं भाई। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं बड़े खुले रूप से कहता हूं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का नाम आपने सुना हुआ है? नहीं सुनाओ। आशुतोष महाराज जी उसके संस्थापक थे। आशुतोष महाराज को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वाले अपना गुरु मानते हैं। वो सनातन धर्म का ज्ञान देश विदेश में दे रहे हैं, लेकिन अगर उनसे ये पूछा जाए कि भाई अच्छा, वो उनको पता क्या कहते हैं? कहते हैं ये शिव जी हैं। आशुतोष क्योंकि शिव को भी कहा जाता है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे जो गुरुदेव हैं वो साक्षात शिव हैं और वो गुरु की पूजा करते हैं। और जब मैंने उनसे ये पूछा कि आपके जो गुरु हैं आशुतोष जी महाराज, उनके गुरु कौन हैं, तो वो कहते हैं कि हिमालय में कोई थे, उनके गुरु नाम हमें पता नहीं है, वो वहां से ज्ञान लेके आए हैं और उनको दिव्य ज्ञान जो है ईश्वर ने साक्षात से दिया है और वो ईश्वर ही हैं। अब तो वो ऐसा समझते हैं कि ईश्वर ही हैं, लेकिन जब हम उनसे गुरु पूछते हैं तो वो गुरु का नाम नहीं बताते, लेकिन वो उनको कहते हैं कि ये ऑथराइज हैं, वो संस्था चला रहे हैं, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। आप गूगल पे जाना, सर्च कर लेना। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं, जिनमें कोई परंपरा नहीं है और ज्ञान वो दे रहे होंगे हमारे ही शास्त्रों का। तो वहां पर क्या है, स्वघोषित रूप से गुरु है और ग्रंथ भी उन्होंने हमारे ही ले लिए हैं, तो आप उन पे डाउट भी नहीं कर सकते। तो कैसे पता करोगे? तो उनके गुरु के तो गुरु का नाम, उनके गुरु का नाम, तो यही गुरु शिष्य परंपरा जब तक नहीं है ना, फिर हम ये मतलब भ्रमित ही रहेंगे कि भाई कौन ऑथराइज है और कौन ऑथराइज नहीं है। मैं तो आपके बात से सहमत हूँ ना। गुरु परंपरा तो ये तो मैं तो मानता हूँ, क्योंकि गीता में भी बोला गया जो ऐसा है ना, जो देखिए गुरु के पास सब